लोगों ने सीखा था कि खुदा ने 6 दिन में कायनात को बनाया और 7वें दिन आराम किया। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब खुदा ने दुनिया को बना लिया और खुदा ने देखा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और खुदा ने उस दुनिया में फल पौधे इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया और उनको बरकत दी कि तुम इस दुनिया को महमूर और महकूम कर दो, मतलब इस दुनिया को जो है वो भर दो, बरकत दी। और इसी तरह से होना शुरू हो गया, दुनिया में जानवरों के बच्चे आना शुरू हो गए। फिर आदम और अम्मा हवा के यहाँ पहली औलाद हुई, काइन पैदा हुआ, हाबिल पैदा हुआ। आप सब जानते हो कि काइन और हाबिल की स्टोरी। वो जब बड़े हैं तो उनमें जो है वो नाइतफाकी आ गई या उनमें ये हो गया कि हसद आ गया काइन में कि खुदा के हुजूर को नजराना लेके आए और उसके वसीला से है कि खुदा ने उसका नजराना कबूल किया जिसका नजराना अच्छा भी था और जिसने दिल से खुदा के हजूरी में दिया था। और उसका नजराना कबूल ना किया जो अपने गले सड़े फल सब्जियां ले आया खुदा के हजूरी में कि चलो इसी से खुदा को मैं नजराना दे दूं। और उसका नजराना जब कबूल नहीं हुआ तो उसने अपने भाई से हसद किया और अपने भाई को मार दिया। उस वक्त से जो है एक दुनिया में एक नया इंकशाफ आया कि दुनिया में बदी ने जन्म ले लिया। और जब दुनिया में बदी ने जन्म लिया तो दुनिया में बदी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अब दुनिया में हर बुरा काम जो है होना शुरू हो गया। उसकी इब्तिदा किसने की? काइन ने और हाबिल ने। सब बताएं किसने की? काइन ने और हाबिल ने दुनिया में आगाज किया। ठीक है, बदी जो बढ़ती थी। पहला तो जो है वो गुनाह बाबा आदम ने कर दिया जो कि खुदा की नाफरमानी करके की। उसके बाद दुनिया में बदी बढ़ना शुरू हो गई। अब जब दुनिया में बदी बढ़ना शुरू हो गई तो क्या हुआ कि खुदा ने देखा कि मैंने तो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो खुदा का दिल टूट गया। खुदा ने कहा कि मैं इस दुनिया को नाबूद कर दूंगा, जिस तरह मैंने इसको बनाया है उसी तरह मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन जब खुदा ने देखा कि दुनिया पर एक फैमिली ऐसी है जो कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे डरती है, और वो फैमिली किसकी थी? नूह की। नूह की फैमिली में 3 उसके बेटे साम, हाम, याफत और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां थी। अब खुदा ने कहा कि इनका क्या कसूर है? ये लोग तो मुझसे डरते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं और जो मैं तालीम मैंने दी है उसके मुताबिक ये लोग चलते हैं। तो खुदा ने कहा कि नूह तू एक बहुत बड़ी कश्ती बना, ठीक है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चढ़ाई और सब कुछ खुदा ने उसको बताया कि वो तुमने ना बनाना शुरू कर दे। अब जब नूह उस पर अमल नहीं करेगा, उसने कहा ठीक है खुदा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि ठीक है खुदा मैं तेरी हजूरी में हाजिर हूँ, तेरे कहने के मुताबिक मैं कश्ती बनाना शुरू कर देता हूँ। जब नूह नबी ने कश्ती बनाना शुरू की तो उस वक्त क्या हुआ कि जो इर्द गिर्द के लोग थे वो सब उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गए। कहने लगे कि खुशकी के ऊपर ये बंदा पागल हो गया जो एक इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, कह रहा है कि तौबा कर लो, खुदा ने जो है जमीन पर जो है वो तूफान भेज देना है। सब लोग उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो दुनिया वो पानी से गर्क हो जाए। लेकिन नूह ने किसी की हंसी की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो लोगों को जो खुदा का कलाम सुनाते हैं उनकी तरफ कहते हैं जी ये इस तरह कर रहा है, ये तो मजाक उड़ाते हैं कि ये किस तरह, लेकिन जो खुदा ने उनको टीच किया होता है वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो क्या हुआ, नूह नबी ने कश्ती बनाना शुरू की। जब कश्ती मुकम्मल होगी तो नूह नबी ने कहा खुदा कश्ती तो मुकम्मल हो गई है, तो इसमें दरवाजे कहाँ पे रखने हैं? खुदा ने कहा कि दरवाजे तुमने नीचे नहीं रखने, आसमान ऊपर इसके ऐसे मतलब कि वो बनाए पोर्शन वाइज उसको डिवाइड किया और ऊपर से रखा कि एक खिड़की ऊपर रखनी है। उसके अलावा पूरी कश्ती को आपने बंद कर देना है, सिर्फ एक दरवाजा अंदर एंट्रेंस का रखना है, उसके अलावा कुछ भी आपने नहीं रखना है। फिर खुदा ने कहा कि नूह नबी तुम जितने भी जानवर मैंने अब तक बनाए हैं उनके एक एक जोड़ा जानवरों का, परिंदों का, रेंगने वाले कीड़ों का, जो भी मखलूक मैंने बनाई है उसका नर और मादा लेकर उस कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया। अब जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, लोगों को उस कश्ती में अपने फैमिली को लेके आया और जानवरों परिंदों को लेके आया, लोग फिर मजाक उड़ाने लग पड़े और उसमें खुराक भी रखी। तो कहने लगे ये बंदा पागल हो गया, ये क्या कर रहा है? इस तरह से हो सकता है? समंदर इतनी दूर है, धूप इतनी तेज निकली है, बारिश का कहीं पे इम्कान भी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि खुदा ने जमीन पर तूफान ले आना है। तो क्या खुदा जो अपने बंदों को कहता है उस बंदों को झूठ कहता है? नहीं। फिर खुदा ने क्या किया, जब सब लोग सब जानवर परिंदे उस कश्ती में दाखिल हो गए तो खुदा ने उस कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया।
अब दरवाजा इस तरह से बंद हुआ कि उस दरवाजे को कोई इंसान नहीं खोल सकता। और जब दरवाजा बंद हो गया तो उस वक्त क्या हुआ, खुदा ने एकदम से गहरे काले बादल आए और पूरे आसमान को गहरे बादलों ने जो घेर दिया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, जब उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो काले बादल आ गए। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे इतनी तेज धूप थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बारिश आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल तेज धूप होती है, लेकिन खुदा की कुदरत को, खुदा के कामों को कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के। अब आपको अगर कोई बात समझ ना आए कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, अब हम जो है बच्चों के साथ मिलकर ये देखें, हम पार्टी करने लगे हैं जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं ये बच्चे हैं और ये चीज़ें हैं जो अभी हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी तरतीब के साथ बैठे हैं और अब ये मैं इनको चॉकलेट्स दे रही हूँ और 1 बाय 1 सब बच्चों के पास जाकर मैंने सारी चॉकलेट्स जो हैं वो उनको दी हैं और बच्चे बहुत खुश हैं चॉकलेट्स को लेके। बच्चों ने आज बहुत अच्छा होमवर्क भी किया, आयात को बनाया और हमने मतलब बहुत अच्छे से जो है वो खुदा के कलाम को भी सीखा। हमने नूह नबी की स्टोरी को आज सीखा और अब देखें बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि अब उनको स्टोरी के बाद जो है वो चॉकलेट्स दी जा रही हैं। और आज वैसे भी 14 अगस्त इंजॉय बच्चे कर रहे हैं। थैंक यू। ये लिया को भी मैंने दे दी। इसके साथ साथ अब हम जो है चॉकलेट्स के साथ फिर हमारे पास स्लांटी है। अब हम जो है वो स्लांटी बच्चों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 बाय 1 सबके पास जाकर। बच्चे जो है वो मसाले वाली चीज़ें भी साथ में पसंद करते हैं उनके साथ में, तो स्लांटी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ ही जब हम अपनी सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सब बच्चे मिलकर बैठ के इसको एंजॉय करेंगे और प्रेज़ द गॉड कि उसने हमें मुहैया किया ताकि हम बच्चों में जो है वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, बच्चे मिलकर पार्टी कर सकें और जो हमारी सेलिब्रेशंस हैं उसको हम एंजॉय कर सकें। लड़के जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, छोटे बच्चों का, गर्ल्स एक साइड पे बैठी हुई हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग इन सब में जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स भी अभी जो है वो भी शेयर करेंगे। साथ साथ उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जा रही हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं कि आज जो है वो 14 अगस्त पे जो है बच्चों को खुदा के कलाम के साथ साथ जो है वो स्नैक्स भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिली हैं ताकि वो मिलकर बैठ कर एंजॉय कर सकें। चॉकलेट, स्लांटी और साथ में कोल्ड ड्रिंक है। बच्चों इस चीज़ों को लेकर बहुत खुश हैं और सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं बच्चे सब। अब इनमें हम बॉटल्स और रिफ़िल कर रहे हैं ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो भी इनको कोल्ड ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकें। इसमें सारी जो है वो रिफ़िल की जा रही है कोक। अक्सर बच्चे जो हैं वो कोक बहुत पसंद करते हैं तो इसीलिए हमने कोक को चूज़ किया ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सकें। अब ये ट्रे में रखे जा रहे हैं और बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं चीज़ें।